अपने ही हथियारों के इस्तेमाल पर चिंतित है अमेरिका। यूक्रेन के हाथों इनके इस्तेमाल के तरीके पर मंथन किया जा रहा है। इन हथियारों से रूस के अंदर तक हमले के पक्ष में पश्चिमी देश नहीं है। यूक्रेन ने ऐसा किया तो युद्ध और भीषण होने की आशंका है। पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल पर बाकायदा बैठक भी हुई। तो देखिए, अगर ये सब कुछ होता है और यूक्रेन ने अगर ऐसा किया तो बेहद भीषण युद्ध होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। मुद्दा बेहद गंभीर है और ऐसा पहली बार हो रहा है। आइए डिटेल में समझते हैं कि अमेरिका की चिंता क्या है और इसकी वजह क्या है। अपने ही हथियारों से डरा अमेरिका। रॉयटर्स के हवाले से ये जो अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, इनसे आपको रूबरू करा दें। अमेरिका ने पश्चिम से मिल रहे हथियारों पर यूक्रेन के साथ बैठक की है। बैठक में चर्चा हुई कि इन हथियारों से रूस के अंदर तक हमले किए गए तो इसका अंजाम क्या होगा। पश्चिमी हथियारों से यूक्रेन के ऐसे हमलों की सूरत में युद्ध भड़कने की आशंका साफ तौर पर जताई गई है। हालांकि पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर यूक्रेन पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, लेकिन ऐसी सलाह दी गई है कि रूस पर काउंटर अटैक के परिणामों को ध्यान में रखा जाए। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने के बारे में सोच रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कोचर साहब जहन में आता है वो ये कि अगर ये लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को दिए गए और खुदा ना खास्ता कल को ऐसी नौबत बनी कि यूक्रेन ने रूस के किसी इलाके पर अटैक कर दिया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। क्या अमेरिका सोच रहा होगा इस बारे में? बिल्कुल, अमेरिका इसके बारे में सोच रहा है और रशिया की कुछ रेड लाइंस हैं। अगर आप उस रेड लाइन या उस थ्रेशोल्ड को पार कर जाओगे तो एक एस्केलेशन होने की डर रहेगा। और अगर रशिया की सिटीज में ये अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो हद पार हो जाएगी, रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। बहल साहब ये बताइए, रमजान कादिरोव की एक बाइट कल आई, कल उनका एक स्टेटमेंट आया, वो सीधे पोलैंड पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा देखिए यूक्रेन में तो हमारा काम खत्म, अब अगला निशाना पोलैंड पर। और अब इस खबर का सामने आना जोड़कर देखते हैं। देखिए, पोलैंड पे कभी भी रशिया अटैक नहीं करेगा, क्योंकि पोलैंड पे अटैक करने का मतलब है कि वो पूरे के पूरे नाटो को ले रहा है। ये उनके चार्टर के अंदर आता है और पूरी की पूरी नाटो कंट्रीज यूनाइटेड होके फिर लड़ सकते हैं, उनको एक्सक्यूज मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ में तब युद्ध एक विश्व युद्ध की जगह लेना शुरू कर देगा और साथ साथ में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना, जो कि रेड लाइन की बात कर रहे थे। रीजनल वॉर में अगर कभी भी रशिया ऐसी स्थिति में आता है कि वो हारने जैसी स्थिति हो तो वो उसके डॉक्ट्रिन में लिखा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का। और साथ साथ में दूसरी बहुत अहम बात आती है कि ये सब स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स पोलैंड को डराने के लिए है रादर देन पोलैंड पे अटैक करने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।